हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे डीएसएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो। आप जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाएगी। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स के क्वेश्चन। अभी तक हमने जो किए हैं अभी परसेंटेज के किए हैं, जो कि 8 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 वीडियो और अपलोड कर दूँ प्रीवियस ईयर की। ठीक है। और 2-3 वीडियो शायद मैं सोच रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स की डाल दो आपको टॉपिक वाइज, ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का भी। तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वीडियो की जब भी मैं डालूंगा। ठीक है। अगर ज्वाइन करना चाहो तो आपकी मर्जी बाकी। तो देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है मैंसुरेशन। मैंसुरेशन के क्वेश्चन जो टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं वो आते हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, जो मैंसुरेशन आती है वो 2 नंबर की आती है। ठीक है। क्षेत्रमिति जिसको हिंदी में बोलते हैं। जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जैसे दासपुर फायर ऑपरेटर, वार्डर, एएस, जो भी कोई भी एग्जाम होता है उसमें 40 नंबर की आती है। और टेक्निकल वगैरह हो गए तो टेक्निकल के जो एग्जाम होते हैं जैसे इंजीनियरिंग वगैरह के, डीएसएसबी जो कंडक्ट करती है, उनमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हमारा। हाँ, देखो इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलाज। ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डीएसएसबी में, कोई घुमा फिरा के नहीं आता इसमें। और ना ही हमें पीएचडी करनी के भाई इसमें वो सारा डिटेल में मैं आपको बताऊँ। तो मोटा मोटी बस अपना फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है। बस यही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें डीएसएसबी की तरफ से। देखो भाई, पहले है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है हिंदी में घन। ठीक है। उसकी जो वॉल्यूम होती है भुजा का घन, यानी ए की क्यूब। ठीक है। उसका फिर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, 4a²। ठीक है। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 6a², यानी 6 गुना भुजा का वर्ग हिंदी में। ठीक है। फिर आता है हमारा घनाभ क्यूबॉइड। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है L/B/H, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है। फिर इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2H/L+B ब्रैकेट। और जो इसका होता है, क्या होता है ये, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में। ठीक है। हाँ, इसका एरिया होता है 2 (LB+BH+HL। ये हिंदी में इसको बोलेंगे 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस HI गुना ऊंचाई गुना लंबाई। फिर आता है हमारा स्पेयर, गोला। गोला बोलते हैं हिंदी में। उसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो होता है 4/3 πr/3। आर मतलब यहाँ पे क्या है, भुजा। भुजा का घन, 4/3 भुजा का घन हिंदी में। और जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², मतलब 4 पाई गुना भुजा का स्क्वेयर। ठीक है। सेम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसमें। फिर आते हैं हम हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, अर्धगोला। अर्धगोले में क्या होता है कि भाई जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है इसका स्फेयर का, यानी 2/3 πr/3। 2/3 पाई भुजा की घन। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। आर मतलब भुजा, भुजा का वर्ग हिंदी में। 3πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे इसको इंग्लिश में। ठीक है। 3πr², यानी 3 पाई गुना भुजा का वर्ग। ठीक है। फिर आता हमारा सिलेंडर। सिलेंडर, बेलन। बेलन जो रेडियस होती है वो आर होती है, हाइट होती है एच होती है। जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है πr²H। पाई इंटू भुजा का वर्ग गुना हाइट, ऊंचाई। 2πr/h होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई गुना तिरछा गुना ऊंचाई, मतलब एच। एच मतलब ऊंचाई। ठीक है। और जो इसका ये होता है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है। अब आता है हमारा कोन। कोन में क्या होता है भाई, शंकु। शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²H।
1/3 πr² h। ठीक है। और जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एल, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट इंग्लिश में स्लैंट हाइट, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, आर का मतलब त्रिज्या, πrl। ये क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होती है एल। ये ये होती है हमारी एल। ठीक है। अब आते हैं हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, πrl, πr प्लस ब्रैकेट r प्लस एल। ठीक है। πr, ठीक है, r प्लस एल, ये r प्लस एल। ठीक है। अब आते हैं घनाभ का जो विकर्ण होता है, क्यूबॉइड डायगोनल। क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो होता है l² b² प्लस h², हिंदी में ऊंचाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर इंटू ऊंचाई का प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखो, एक होता है एरिया ऑफ फोर वॉल, चार दीवारी का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ फोर वॉल, देखो एरिया ऑफ फोर वॉल का मतलब होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल, 2l+b ब्रैकेट h। ये ये वाला, ठीक है। ये होता है 2l+b इंटू h। ये होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल, मतलब 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, हिंदी में। ठीक है। अब देखो, जैसे ये एक रूम है, ठीक है, ये इसके कोने हैं ए बी सी डी। ठीक है, ई एफ जी जी एच। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालोगे? देखो पहले ये हमने ये लिया, ये क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई, 2 × l+b। 2lb, 2lb का मतलब कैसे हो गया? 15 × 20। ठीक है। इसके सामने वाली दीवार भी तो सेम होंगी ना, तो इसलिए हम इसको 2lb यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला एरिया का? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल बी। ठीक है। जैसे ये दीवार है ए बी सी डी, ठीक है, इसकी एक साइड है 15, एक 20 है। ठीक है। तो कितना होगा ये? 15, 300। ठीक है। अब जो सामने की दीवार है, इस दीवार के, ये सामने दीवार है, तो इसको 2 से गुना कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 600। ठीक है। तो इसलिए इसको लिखते हैं 2lb। ठीक है। अब आते हैं 2bh। 2bh का मतलब क्या होगा? ये ए ई। ठीक है। हाइट क्या हमारी? 20, ये। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल बन गया, ये ए ई एच डी। ठीक है। ये क्या हो गया? 10, इसका एरिया कितना होगा? 10 × 15। जो ये रेक्टेंगल बना हमारा ए ई एच डी, इसका एरिया कितना होगा? 10 × 15। ठीक है। कितना होगा? 150। ठीक है। अब ये दीवार है ये वाली, और ये, इन दोनों का एरिया सेम होगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा? 30, सॉरी 300। ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम इसको शॉर्ट में। ये एरिया और ये एरिया सेम हो जाएगा, दो दीवार आमने सामने की बराबर होंगी। ये तो यानी कि एक दीवार छोटी होगी, एक बड़ी होगी। सेम इसका ये आमने सामने की ये दीवार, ये वाली और ये वाली। ठीक है। तो ये हम ऐसे इसका एरिया निकालते हैं। देखो ये क्या है? एरिया, दो एरिया निकालते हैं हम इसमें आमने सामने की दीवार का, तो ये फॉर्मूले में हम रख देते हैं। ठीक है। एक निकाला हमने 15 × 20। ठीक है।
15 × 20। दूसरा निकाला था हमने 10 × 20। 10 × 20। ठीक है, ये पहले गलत बता दिया था थोड़ा मैंने। ये आपका है, सॉरी, ये है 10 × 20। यहाँ पे ये भी हाइट 20 ना, ये भी 20 है, ये भी 20 है। ठीक है, तो ये हमें बताना था। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में रखेंगे 2l + b × h। एल कितनी है हमारी 15 और चौड़ाई है 10, हाइट कितनी है 20। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में रखेंगे इसको। फॉर्मूले में रखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 1000। ठीक है, ये एल बी, ये 15 × 20, ये दीवार का एरिया और ये दीवार का एरिया सेम है, 2l भी हो गया। ठीक है, अब होता है 2BH, चौड़ाई b, इस दीवार का एरिया और इस दीवार का एरिया सेम होगा 2BH। ठीक है, 2BH ये होता है। ये हमने इसमें किया है, ये दीवार का एरिया, ये दीवार का एरिया सेम होता है। अब देखते हैं आगे। क्यूब ऑफ डायग्राम, घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3a। ए का मतलब होता है भुजा, मतलब घन का विकर्ण क्या होता है? √3a, हिंदी में बोलेंगे भुजा। ठीक है, उसका जो फेस का डायगोनल होता है वो होता है √2a। ए का मतलब भुजा है। ठीक है, अगर देखो ये DSSB में दास फोर के उस पूछा, बस दास फोर के पेपर में पूछी थी ये, इन रेडियस और सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होती है? √3a/2, और ये क्या होती है? इन रेडियस a/2। ए का मतलब भुजा। ठीक है, और एक चीज़ और होती है, जैसे कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, उसमें जो सबसे लंबी रोड रख सकते हैं, तो उसकी लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई होती है उसका विकर्ण। ये उसका विकर्ण जो होता है वो उसकी सबसे बड़ी लंबाई होती है। और विकर्ण कैसे निकालते हैं? l² + b² + f²। ठीक है, अब देखो कुछ और फॉर्मूला है इसके एरिया के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल। और जो इसका पैरामीटर होता है वो होता है 2l + b, यानी ये l, एक ये l, 2l हो गई, 2b, एक इधर की भी, इधर की ये चौड़ाई 2, 2l + 2b, 2 हमने कॉमन लिया, l + b। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पैरामीटर आयत का, रेक्टेंगल का। फिर आता है हमारा स्क्वायर, भुजा, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ये इधर ये होगी, इधर ये बराबर होगी, तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होगा? भुजा का वर्ग। ठीक है, ए का स्क्वायर, और जो इसका पैरामीटर होगा इसकी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, ये होता है पैरामीटर, या 4 × a। अब आता है होता हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये कोण 90 डिग्री होता है, ये वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? एल, ओ सॉरी, बी, बी मतलब ये आधार का गुना ऊंचाई, हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा हिंदी में हो गया। ठीक है, अब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, तीनों एंगल बराबर होंगे, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/a², 3/4 × a²। a² क्या है? यानी भुजा का वर्ग हिंदी में। ठीक है, और जो इसके पैरामीटर होगा वो होगा, तीनों साइड को जोड़ देंगे या 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि बराबर है। ठीक है, अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी दो भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है 1/2, जो इसकी साइड a²
ए स्क्वायर मतलब जो इसकी साइड जो बराबर वो माइनस बी स्क्वायर, सामने वाली भुजा ये, इंटू बी। बी मतलब इसका जो आधार है। अब इसका जो पैरामीटर होता है वो कहता है, ये दो भुजा जोड़ दी, 2a, और ये बी, एच, 2a प्लस बी, मतलब तीनों भुजा को जोड़ दी तो ये हमारी परिधि है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका एरिया होता है, ये वाला। अब होते हैं, एक ये ट्रायंगल होता है जिसमें इसकी भी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, उसमें हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये पैरामीटर होता है इसका, तीनों भुजा जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये पैरामीटर होता है इसका। एरिया क्या होता है, एरिया ये होता है। ठीक है, ये एस अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। एस क्या होता है इसका, हाफ पैरामीटर। एस को निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी टू। एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस प्लस बी प्लस सी बटे दो डिवाइड बाई टू। ठीक है, एक होता है फिर इसके बाद पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, जिसका एरिया होता है बी इंटू एच, यानी ये आधार, आधार का आधार गुना ऊंचाई हिंदी में। ठीक है, बी इंटू एच। और जो इसका पैरामीटर होता है वो चारों भुजाओं को जोड़ दो, वही चारों भुजाएं जोड़ देंगे, चारों साइड जोड़ देंगे, ये इसका पैरामीटर होता है। रोम्बस, समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये होता है, इसका क्या होता है, डी वन, हाफ डी वन इंटू डी टू। डी वन का मतलब हिंदी में विकर्ण, पहला विकर्ण, विकर्ण पहला, और इसका दूसरा विकर्ण डी टू मतलब डी टू दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण। ठीक है, ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म क्या होता है, ट्रेपिज्म ये होता है, ये समांतर चतुर्भुज, ओ सॉरी समलंब चतुर्भुज, समलंब। ठीक है, ये क्या होता है, समांतर। ये क्या होता है, होता है हमारा चतुर्भुज, समचतुर्भुज, रोमस। ठीक है, अब आते हैं हम सर्कल, वृत्त। वृत्त क्या होता है ये, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, पाई गुना भुजा का स्क्वायर, वर्ग हिंदी में। ठीक है, 2 पाई आर इसकी परिधि होती है, 2 इंटू पाई इंटू में आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया होता है। अब देखते हैं, जैसे दो रिंग है, दो सर्कल है। ठीक है, अब उनके बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या, कैसे निकालते हैं, पाई आर वन स्क्वायर, इस वाले बड़े वाले सर्कल का एरिया, जो बड़ा सर्कल है, पाई आर वन स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर देंगे उसमें से छोटा वाला सर्कल का एरिया, इस वाले इस वाले का माइनस कर देंगे, तो ये डिफरेंस पूछता है मोस्टली क्वेश्चन में। तो यहाँ से ये एरिया निकल आता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे यहाँ से, आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, भुजा पाई आर प्लस आर वन प्लस आर टू एंड आर टू माइनस आर वन। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक ये होता है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड देखो क्या होता है त्रिज्याखंड, ये एक सर्कल है। ठीक है, इसमें ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है दोनों, आर आर। कई बार क्या होता है, इस एरिया का जो क्षेत्रफल पूछ लेता है, जो एरिया पूछ लेता है वो कैसे निकालते हैं, मतलब सेक्टर, हम इसको बोलते हैं सेक्टर इंग्लिश में, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हिंदी में बोलते हैं त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड।
ठीक है, त्रिज्याखंड का एरिया क्या होता है? ए। ठीक है, थीटा क्या होता है? एंगल बटे 360 गुना पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, आर क्या है? हमारी त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग, ये इसको हिंदी में बोलते हैं। एरिया क्या है? ये एरिया है। ठीक है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वेयर, ये इसका एरिया है। आर का मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग। अब इसमें ये जैसे आर रखें, ठीक है, आर कैसे निकालते हैं? जो इसकी ये एल होती है, ये एल होती है इसकी। ठीक है, आर्क कैसे निकालते हैं? आर्क निकालते हैं थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, जो इसकी परिधि है। परिधि जैसे ये परिधि है 2 पाई आर, तो ये पूरी घूमता है तभी सर्कल की 2 पाई आर होती है। ये इतना हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो एंगल, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उसके हिसाब से इसको निकाल देते हैं, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब जैसे पाइथागोरस जब यूज़ करते हैं, ये आपका रीजनिंग में भी काम आता है, आपको ये याद कर लेना। ठीक है, जैसे ये हमारी 3 है, ये 4 है, ये क्या हुई? 5 हो जाएगी। वो कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, ठीक है, इक्वल टू 25। ये पाइथागोरस होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में आधार का वर्ग प्लस में ऊंचाई का वर्ग बराबर क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई का वर्ग। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। या तो इनके रेशियो में मिलते हैं ऑलमोस्ट, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा कभी आपको 3 4 5 है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 6 8 10 भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके रेशियो में मिल जाएगा कभी 10 24 26, इसके में मिल जाएगा कभी 14 48 एंड 50। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना, तो आपको इस रेशियो में मिल सकता है कभी कभी, मतलब ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही आते हैं, आपको याद होते हैं तो आप इजीली कर लोगे ये चीज़ें। ठीक है, आप ये ट्रिपलेट से याद कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टॉपिक का। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए पार्क इज इन द शेप ऑफ ट्रेपिजम समलंब। ठीक है, समलंब क्या होता है? ये समलंब होता है। ठीक है, पार्क की समांतर भुजा में छोटी भुजा का आकार ज्ञात कीजिए यदि इसका एरिया, एरिया कितना दिया है इसका? एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है इसका 450, और जो इसकी ये दी है, ये हाइट, ये दी है 12। ठीक है, हाइट दी है, ऊंचाई दी है इसकी 12। ठीक है, और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 1/2। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, यानी जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस साइड और इस साइड का सम। ठीक है, ये इसका एरिया फॉर्मूला होता है। हम A1 × H2, समांतर भुजाओं का योग हिंदी में बोले तो। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको आमने सामने की भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसमें जो है, जो एक साइड है जो छोटे वाली, ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि भाई, कहाँ गया पेन? ये कह रहा है कि भाई जो A2 है वो उससे 50% अधिक है। 50% मतलब अधिक है। फ्रिक्शन में क्या लिख सकते हैं हम? 1/2। अगर A1 यानी ये वाली भुजा हमारी 2 है,
ठीक है। दूसरी वाली कितनी हो जाएगी? 3। A2 कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। ये इस रेशो में 2:2x रेशो 3x। ठीक है। 1/2 यहाँ फॉर्मूले में रख दिया हमने 5x इंटू हाइट। हाइट कितनी हमारी? हाइट कितनी हमारी? 12। ठीक है। एरिया कितना? 450। ठीक है। फिर यहाँ से हमारा जो x आ जाएगा वो आएगा, x आएगा हमारा, x जो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? हाँ, ये इधर। अच्छा, 900/60। ठीक है। x हमारा आ गया 15। जो भी पूछा आप इसको बता दें। इसने पूछी छोटी भुजा, छोटी भुजा हमारी क्या है? 2x, यानी 2 × 15। ठीक है, ये 13 हमारा आंसर हो गया। अगर बड़ी पूछता तो कितना होती? 45। अगर दोनों का डिफरेंस पूछता तो कितना होता? 15। ये तीनों चीज़ आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि भाई एक आयताकार टब का विकर्ण जो डायगोनल है, रेक्टेंगुलर का डायगोनल, वो कितना है? 25। ये ठीक है, ये रेक्टेंगल कोई। ठीक है। इसकी छोटी भुजा जो है 15 है। इसका डायगोनल कितना है? ये 25 है। ठीक है, ये भुजा कितनी हो जाएगी? 20। ट्रिपलेट है 15, 20, 25 का। ठीक है। ट्रिपलेट मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू भी आधार गुना ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? रेक्टेंगल का रेक्टेंगल एरिया कितना? L इंटू बी, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 15 × 20, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इजी क्वेश्चन का ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ये जो स्क्वायर था, इसका एरिया था 169, 169। ठीक है, 169। एरिया कितना था इसका? 169। ठीक है। अब जो हमारी साइड होगी वो कितनी हो जाएगी? 13। जो साइड होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? 13। ठीक है, 13। और जो इसका जो होगा परिमाप यानी परिधि, जो इसका टोटल पैरामीटर होगा वो कितना होगा? 13 × 4 52, मतलब चारों साइड का सम। ठीक है, ये इसका कितना होगा? पैरामीटर 52। अब हमसे पूछा कि जो इसको ना खोल दिया जाता है, ठीक है, इसको खोल के एक तार बना दिया जाता है, तार। ठीक है। तार कैसा था? उसी तार से एक आयत बना देते हैं। मतलब इसको जो इसकी परिधि थी 52, वो तो सेम ही रहेगी ना भाई, तार तो सेम ही रहेगी, तार की लंबाई। कहने का मतलब है कि वो जो तार की लंबाई थी वो बराबर ही रहेगी, 52। ठीक है। अब आयत बन गया तो आयत का क्या फॉर्मूला होता है? परिधि का, यानी उसका परिमाप का, सरकमफ्रेंस, जो पैरामीटर जो हम बोलते हैं उसका होता है 2 × L + B। ये किसका होता है? आयत का, यानी। ठीक है, 2L + B। अब जो परिमाप है, पैरामीटर, वो तो 52 सेम ही है। 52। ठीक है, 52। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो उसकी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यानी जो 60% है, इसको हम लिख सकते हैं 3/5। जो उसकी चौड़ाई है ये है, और लंबाई ये है। वो कह रहा है कि उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो उसकी लेंथ का 60% है। ठीक है। तो कितना होगा? 3:5। 3:5 में हमने इसको मान लिया। ठीक है, 3:5। यहाँ पे रख दिया हमने इसको फॉर्मूले में, 3x + 5x। ठीक है, ये कितना हो गया? 5, 3, 8 और 2, 16। ठीक है, 52/16 = x। अब हमसे पूछा कि उसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई क्या हमारी? 5 इंटू 5 कर देंगे इसको, तो ये आ गया हमारा x। ठीक है। अब हमसे पूछी इसकी लंबाई, लंबाई तो इसको 5, इसलिए आ गया हमारा x। ठीक है। अब हमसे पूछिए उसकी लंबाई,
लंबाई क्या है हमारी उसकी 5x, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो यहाँ पे तो 15/16 इंटू, ये हमारा आ जाएगा 16.25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन किस में आया, CHSL SSC में भी आया हुआ है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जगह उसमें सर्कल दे दिया था, समझ गए ना। मतलब तार का एरिया जो था वो स्क्वायर 169 ही था, पर उसमें आयत पूछा था। सॉरी, DSSB ने पूछा आयत, रेक्टेंगुलर, और SSC ने पूछा सर्कल। मतलब ये क्वेश्चन भी आपके बन सकता है। सेम ही क्वेश्चन, क्योंकि एरिया वेरिया जो सरकमफ्रेंस है पैरामीटर वो सेम ही रहेगा रहेगा ना, इसीलिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, रेक्टेंगुलर की जगह आपसे सर्कल भी पूछ सकता है। ठीक है, ये हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था आज, मेंसुरेशन। ये आपके सभी एग्जाम्स में आता है, DSSB का कोई भी एग्जाम हो, और कोई डिफरेंट नहीं है कुछ भी। देखो वही क्वेश्चन SSC में भी आए हुए हैं, DSSB में भी आए हुए हैं। तो कोई मैटर नहीं कि भाई वो टीचिंग का है नॉन टीचिंग का, सारे क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आपको सबको यही करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और बाकी आप सब्सक्राइब करो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।